अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो MTH 641 के टॉपिक नंबर 65 से, जो कि हमारे पास जो है वो फाइनल टर्म का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आज जो है वो हम यहाँ से टॉपिक नंबर 65 को रीड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, कॉन्टीन्यूटी एंड बाउंडेडनेस है। जी तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है, बासानी। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में जो है वो अपनी मेरी वीडियो को जो है वो शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास जो है वो कॉन्टीन्यूटी एंड बाउंडेडनेस है। अब कॉन्टीन्यूटी एंड बाउंडेडनेस क्या होता है, आप जो है वो पीछे भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम जो है वो टाइम वेस्ट के बिना हम जो है वो थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्टीन्यूटी एंड बाउंडेडनेस को अगर मैं समझाने लग जाऊँ तो थोड़ा ज़्यादा हमारी जो है वो वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो हम जो है वो बढ़ते हैं थ्योरम की तरफ। तो लेट टी जो है वो सच दैट डोमेन ऑफ टी अप्रोच करता है वाई पे पी, लीनियर ऑपरेटर, जो कि हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर है। वे डी टी जो है वो सबसेट है एक्स का। ठीक है, और एंड एक्स वाई आर नॉर्म स्पेसिस। आपको पता होना चाहिए कि एक्स वाई यहाँ पे हमारे पास क्या है, नॉर्म स्पेसिस हैं। ठीक है, और जबकि डी डोमेन ऑफ टी जो है वो सबसेट है हमारे पास एक्स का। ठीक है, अब देन टी इज़ कॉन्टीन्यूस। वो कहते हैं अगर टी हमारे पास कॉन्टीन्यूस है तो इफ़ एंड ओनली इफ़ टी इज़ बॉन्डेड। ठीक है, अगर टी कॉन्टीन्यूस है तो हमने क्या जो है वो प्रूव करना है कि टी जो है वो बॉन्डेड हो। अगर हमारे पास टी बॉन्डेड होगा तो हमने प्रूव करना होगा टी कॉन्टीन्यूस भी हो। ठीक है, तो ये कहा हुआ कि टी अगर बॉन्ड कॉन्टीन्यूस है इफ़ एंड ओनली, तो इफ़ टी इज़ बॉन्डेड हमने ये प्रूव करना। क्लियर। अब जो है वो हम बढ़ते हैं अपने प्रूफ की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रूफ ये है कि लेट टी इज़ कंटिन्यूस एट एक्स नॉट बिलोंग करता है डोमेन ऑफ टी। अब यहाँ पे कहा कि टी अगर, क्योंकि हमारे पास कंडीशन जो है वो टी कंटिन्यूस है और हमने प्रूफ करना है बॉन्डेड। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि टी इज़ कंटिन्यूस, तो जो है वो एक्स नॉट बिलोंग करता है डोमेन ऑफ टी पे। ठीक है, अब एप्सिलॉन यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, ग्रेटर दैन 0 है, और डेल जो है वो हमारे पास सच दैट है। ठीक है, अब एप्सिलॉन तो हमारे पास गिवन हो गया है, क्योंकि हमारे पास जो है वो ये ग्रेटर दैन 0 है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है टी एक्स माइनस टी एक्स नॉट नॉम लेस दैन इक्वल टू एप्सिलॉन हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर दैन 0, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये ग्रेटर दैन हो रहा है इससे टी एक्स माइनस टी एक्स नॉट से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने कर दिया। अब फॉर ऑल हमारे पास क्या है, एक्स डोमेन ऑफ टी, एक्स बिलोंग करता है डोमेन ऑफ टी से। ठीक है, हमारे अगर एक्स नॉट डोमेन ऑफ टी पे बिलोंग करेगा तो हमारे पास एक्स भी क्या करेगा स्टूडेंट्स, बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ टी से। ठीक है, अब हमने सेटिस्फाई क्या करवाना है, एक्स माइनस एक्स नॉट लेस दैन डेल, क्योंकि हमारे पास ये जो था एप्सिलॉन तो ग्रेटर दैन 0 जो था ये हमारे पास गिवन था, जबकि हमने जो है डेल को देखना है। अब यहाँ पे हमने सेटिस्फाई किसको करवाना है, एक्स माइनस एक्स नॉट लेस दैन डेल को। क्लियर, अब समझ आ गई होगी आपको। अब देखिए हमारे पास लेट अगर हम करते हैं कि y डज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर y 0 हो जाता तो ये हमारे पास डोमेन ऑफ टी ना होता। अगर y डज़ नॉट इक्वल टू 0 तो ये हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, डोमेन ऑफ टी से। और वी नीड टू शो दैट, और हमें शो करवाने की ज़रूरत है कि टी वाई नॉर्म लेस दैन इक्वल टू सी वाई नॉर्म। ठीक है, अब ये कैसे है, आगे हम जो है वो इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स अगर लेट हमने, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करवाना ना, तो हमारे पास एक्स माइनस एक्स नॉट जो है वो लेस देन यहाँ पे डेल है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू डेल वाई नॉर्म और ये वाई। ठीक है, ये हम कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको इक्वल में कर दिया है। अब यहाँ पे हमने इसको तो कर दिया। अब सिंस टी इज़ लीनियर, जबकि हमारे पास टी जो है वो क्या है, लीनियर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टी एक्स माइनस टी एक्स नॉट, ये वाली चीज़ अब हमने ये ले लिए। ठीक है, टी एक्स माइनस टी एक्स नॉट इज इक्वल टू, हमारे पास ये जो टी है हमें पता है टी क्या है स्टूडेंट्स, लीनियर है। टी लीनियर है तो हमने इसको बाहर निकाल लिया और एक्स माइनस एक्स नॉट बच गया। ठीक है, अंदर। ठीक है, अब हमें पता है एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, ये देखें एक्स माइनस एक्स नॉट जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, डेल ओवर वाई नॉर्म वाई। यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली, ये तो टी मेरे पास आ गया और एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। हो गया क्लियर। अब यहाँ पे मैंने पुट करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, टी डेल ओवर वाई नॉर्म वाई। अब डेल ओवर वाई हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है टी लीनियर है। ठीक है, और ये हमारे पास डेल ओवर डेल वाई हमने इधर कर दिया और टी वाई इधर आ गया। ठीक है, अब यहाँ हमने इस मोनॉर्म से जो है इस डेल ओवर वाई को जो है वो बाहर निकाल लिया और ये टी वाई नॉर्म बच गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल ओवर एंड वाई नॉर्म टी लेस देन है हमारे पास एप्सिलॉन से। ठीक है, ये हमारे पास किसके लेस देन हो गया, एप्सिलॉन के लेस देन हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टी एक्स माइनस टी एक्स नॉट था, ये किसके इक्वल हो गया हमारे पास, इसके। और अब ने जो है वो हमने ये वाली वैल्यू जो है इस फंक्शन में यहाँ पे पुट कर दी, जो कि हमारे पास ये गिवन था। यहाँ पे हमने पुट कर दी तो हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास डेल ओवर वाई नॉर्म टी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन आ गया। क्लियर, समझ आ गया अब आपको।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स ये बन गई। अब एप्सिलॉन हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास डेल भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, टी बाई नॉर्म तो हमारे पास ये इधर वाई है, ठीक है, टी बाई नॉर्म तो हमारे पास एज इट इज़ आ गया, लेस देन इक्वल टू ये जो चीज़ है ये मेरे पास जो मैं इधर ले आऊँ राइट साइड में, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास जो है ये क्या आ जाएगा, वाई ओवर जो है वो हमारे पास डेल आ जाएगा और एप्सिलॉन है, ठीक है। इन्होंने जो है वो इसको अरेंज किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमें पता है कि ये जो चीज़ है हमारे पास किसके इक्वल है, सी के, ठीक है, सी के इक्वल है। तो मैं जो है वो यहाँ पे इस फंक्शन में जो है वो यहाँ पे सी पुट कर दूँगी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, टी वाई नॉर्म लेस देन इक्वल टू सी वाई नॉर्म। और जो कि स्टूडेंट्स हमने जो है वो प्रूफ भी यही करवाना था, आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि हमारे पास ये अगर टी जो है वो कंटिन्यूस है तो मतलब वो हमारे पास क्या होगा, बॉन्डेड भी होगा। क्लियर। अब जो है कन्वर्सली हम देखते हैं कि टी बॉन्डेड होगा तो हमने उसको जो है वो प्रूव करवाना है कंटिन्यूस। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे जो है वो देखें, हमारे पास जो है सपोज दैट टी इज़ बॉन्डेड, एक्स नॉट जो है एक्स नॉट जो होगा जो है वो बिलोंग करेगा, वो भी हमारे पास डोमेन ऑफ टी होगा, एनी आर्बिट्रेरी, ठीक है। ऊपर हमने कहा था एक्स जो है वो एक्स नॉट बिलोंग करेगा हमारे पास डोमेन ऑफ टी से, सिमिलरिटी तो हमारे पास एक्स भी बिलोंग करेगा, जाहिर सी बात है, डोमेन ऑफ टी से। तो इसी तरह हमारे पास ये भी क्या है, एनी आर्बिट्रेरी एक्स नॉट जो है वो बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ टी से। तो हमारे पास जो है टू प्रूव कंटिन्यूटी, हमने प्रूव क्या करना है, कंटिन्यूटी, क्योंकि हमारे पास टी बाउंडेड है तो प्रूव कंटिन्यूटी करना है। और गिवन हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, वी नीड टू फाइंड, हमें जो फाइंड करने की जरूरत है डेल ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब एक्स माइनस एक्स नॉट से सिमिलरिटी वही है लेस देन डेल, वहाँ पे हम क्या लेते थे स्टूडेंट्स, लेस देन जो है वो ऊपर भी हमने यही लिया था कि एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल है, तो यहाँ पे भी हमने ले लिया। अब हमें पता है ये हमारे पास जो है वो टी एक्स माइनस टी एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन भी था ऊपर, ठीक है। ये दोनों हमने चीज़ें ले ली हैं। इसके बाद हमें पता है कि टी जो है वो हमारे पास लीनियर है यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या किया, टी बाहर ले लिया एक्स माइनस एक्स नॉट, ये क्योंकि हमारे पास, फिर इसके बाद हमने जो है वो बॉन्डेड कर दिया। बॉन्डेड करने के बाद हमारे पास क्या होता है, टी नॉर्म टी कर दिया, एक्स माइनस एक्स नॉट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स माइनस एक्स नॉट किसके इक्वल है, हमारे पास स्टूडेंट्स डेल के, तो हमने टी नॉर्म डेल लिख दिया। अब आपको पता है डेल इक्वल टू होता है एप्सिलॉन ओवर 3r, आपने जो है वो पीछे मैं आपको यहाँ पे जो है वो दिखा देती हूँ, ये आपके पास जो है वो नज़र आ रहा होगा आपको स्टूडेंट्स, ये देखें ऐसी चीज़ है। तो आपके पास जो है वो कहते हैं, अगर आपके पास जो है वो डेल ये था आपके पास एप्सिलॉन के, अगर हम इसको जो है वो इस साइड पे लेंगे तो हमारे पास डेल की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। और यहाँ पे जबकि हमारे पास ये हमने जो है वो एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपके पास जो है ये आपके पास है, ये इस साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, एप्सिलॉन। अब आपको पता है यहाँ पे मैं जब वो ले आऊँगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये डेल नॉर्म टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास किसके इक्वल हो गया, एप्सिलॉन के। तो जो है मेरे पास ये वही चीज़ बन रही है, तो यहाँ पे मेरे पास ये किसके इक्वल है, एप्सिलॉन के, ठीक है। तो हमारे पास शो हो गया कि हमारे पास ये क्या है, बॉन्डेड है, ठीक है। अब जो है वो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। क्रोलरी हमारे पास क्या है, लेट टी बी अ बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर। वो कहते हैं अगर टी जो है वो हमारे पास एक बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर है तो देन फॉर एक्स एंड एक्स बिलोंग करेगा हमारे पास डोमेन ऑफ टी से। तो हमारे पास दो प्रूफ है यहाँ पे स्टूडेंट्स, वो कौन कौन से, एक ये जो है एक्स एन जो है वो अप्रोच करे एक्स से, और टी एक्स एन भी है जो वो अप्रोच करेगा टी एक्स पे। दूसरा हमारे पास है द नल स्पेस जो एन ऑफ टी है इस ये है हमारे पास क्या होगा, क्लोज्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जो है वो प्रूफ 1 को देखेंगे कि एक्स एन जो है वो अप्रोच करेगा एक्स से, ठीक है। और टी इज़ लीनियर प्लस बॉन्डेड है, हमें पता है टी हमारे पास क्या लीनियर भी है और बॉन्डेड भी है। वी हैव टू शो दैट टी एक्स एन अप्रोच, हमने जो है वो शो करवाना है, क्योंकि एक्स एन अप्रोच करेगा एक्स पे, तो हमने शो करवाना है कि टी एक्स एन भी अप्रोच करेगा हमारे पास टी एक्स से, ठीक है। अभी कैसे करवाएंगे हम देख सकते हैं, टी एक्स एन माइनस टी एक्स कर दिया नॉर्म। अब हमें पता है टी हमारे पास क्या है, लीनियर है, हमने जो है लीनियरली हमने बाय निकाला, एक्स एन माइनस एक्स आ गया जो कि लेस देन इक्वल टू है, आपको पता है लीनियर भी है वो बॉन्डेड भी है। अब यहाँ पे हमने बॉन्डेड करने के लिए हमने क्या कि टी नॉर्म अलग कर लिया, इसका अलग नॉर्म है, और हमारे पास एक्स एन माइनस एक्स का जो है वो अलग नॉर्म हो गया। अब आप देख सकते हैं एक्स एन माइनस एक्स जो है वो अप्रोच करेगा हमारे पास, जाहिर सी बात है अगर एक्स एन माइनस एक्स जो है वो अप्रोच करे 0 से, तो एक्स एन जो है वो अप्रोच करेगा एक्स पर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू टी एक्स एन माइनस लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आपको पता है अगर एक्स एन अप्रोच करे, यानी एक्स एन माइनस एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 पे, तो हमारे पास टी एक्स एन माइनस टी एक्स नॉन भी अप्रोच करेगा स्टूडेंट्स 0 से। तो सो हमारे पास जैसे एक्स ये था, एक्स एन माइनस एक्स अप्रोच करता था 0 से, तो एक्स एन अप्रोच करेगा एक्स पे। तो सिमिलरिटी हमारे पास अगर टी एक्स एन जो है वो माइनस टी एक्स
अप्रोच करेगा 0 पे तो टी एक्स एन जो है वो अप्रोच करेगा टी एक्स पे, ठीक है। तो ये आपके पास सिमिलरिटी वही चीज़ आ गई कि एज एक्स एन अप्रोच टू एक्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नल ऑपरेटर है। नल ऑपरेटर में आपके पास जो है वो देख सकते हैं बाय डेफिनेशन आपके पास जो है नल ऑपरेटर जो नल ऑपरेटर ऑफ टी जो है वो क्या कहते हैं कि वो आपके पास जो है वो नल ऑपरेटर टी बार है। बाय डेफिनेशन आप देख सकते हैं वी नीड टू शो दैट, हमने जो है वो शो करवाना है कि नल ऑपरेटर ऑफ टी जो है उसके ऊपर जो बार है हमारे पास वो आपके पास जो है वो सबसेट है नल ऑपरेटर ऑफ टी का, ठीक है। तो टी हमारे पास क्या है, बाउंडेड भी है प्लस और लीनियर भी है। तो अगर हम कहते हैं कि एक्स जो है वो बिलोंग करेगा एन ऑफ टी के, ठीक है, अगर x बिलोंग करे स्टूडेंट्स हमारे पास n ऑफ t के, तो आप जो है वो कह सकते हैं एक्स एन सच दैट एक्स एन बिलोंग करेगा नल ऑफ t के, ठीक है। क्योंकि हमारे पास हमें पता है एक्स एन अप्रोच करता है x पे, अगर x बिलोंग करेगा n ऑफ t के तो हमारे पास एक्स एन भी बिलोंग करेगा n ऑफ t के। तो बाय पार्ट ए हम देखते हैं कि हमारे पास टी एक्स एन अप्रोच टू टी एक्स हमने जो निकाला था प्रूफ, टी एक्स एन अप्रोच करेगा टी एक्स पे, ठीक है। तो अब जो है वो हमने देखना है एक्स एन बिलोंग करता है एन ऑफ टी के। तो अब आपने जो है वो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आपने एक्स एन किस पे बिलोंग कर रहा है, एन ऑफ टी के। एन ऑफ टी हमारे पास क्या है, एक नल ऑपरेटर है, ठीक है। अब नल ऑपरेटर मीन्स दैट इम्पटी है, तो हमारे पास क्या होगा, टी एक्स एन भी 0 इक्वल होगा और टी एक्स भी क्या होगा, इक्वल 0 के होगा। क्योंकि नल ऑपरेटर में हमारे पास इम्पटी चीज़ें होती है, ठीक है, यानी 0 होता है। तो हमने एक्स एन कहाँ से लिया है, एन ऑफ टी से। तो एन ऑफ टी से हमने एक्स एन लिया है, तो मीन्स दैट टी एक्स एन जो है वो 0 होगा इक्वल के और टी एक्स भी इक्वल होगा 0 के। तो सो हम देख सकते हैं कि एक्स बिलोंग करता है एन ऑफ टी के, तो एन ऑफ टी बार जो है वो सबसेट है एन ऑफ टी का, और एन ऑफ टी बार इज इक्वल टू हो जाएगा एन ऑफ टी के, और जो सो हम कह सकते हैं कि एन ऑफ टी इज क्लोज्ड है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक नंबर 67 है इक्वल ऑपरेटर। तो इक्वल ऑपरेटर है रिस्ट्रिक्शन ऑफ टी है, एक्सटेंशन जो है हम देखते हैं यहाँ पे ये 3 डेफिनेशन है कि लेट T1 एंड T2 बी 2 ऑपरेटर्स। अगर हम कहते हैं कि T1 और T2 भी है जो है वो 2 ऑपरेटर्स है डिफाइन टू बी इक्वल, हमने डिफाइन करना है T1 इज इक्वल टू T और इफ़ दे हैव द सेम डोमेन, अगर इन दोनों की डोमेन सेम होगी तो हमने फाइंड आउट करना है कि T1 इज इक्वल टू T2 है, ठीक है। अब डोमेन क्या है हमारा, डोमेन ऑफ T1 इज इक्वल टू डोमेन ऑफ T2। अब यहाँ पे हमने जो है वो देख सकते हैं कि सेकेंडली हमारे पास फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है डोमेन ऑफ T1 से, तो इज इक्वल टू डोमेन ऑफ T2। तो सो हमारे पास T1 एक्स इज इक्वल टू T2 एक्स आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्स बिलोंग किससे कर रहा है, डोमेन ऑफ T1 से, तो ये हमारे पास जबकि इक्वल है डोमेन ऑफ T2 के, तो सो हमारे पास क्या हो जाएगा, T1 एक्स भी इक्वल हो जाएगा T2 एक्स के, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ऑफ टी जो है वो आप देख सकते हैं टी से दैट एक्स बिलोंग करता है, एक्स अप्रोच करता है वाई पे एनी ऑपरेटर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको थोड़ी सी तवज्जो की जो है वो ज़रूरत है। आप यहाँ पे देखें एनी ऑपरेटर है, यहाँ पे आपके पास जो है वो एक ये एक्स है, ये वाई है, ये इस पे जो है वो मैप कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो क्या हमारे पास टी यानी लीनियर है। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक्स के जो एलिमेंट्स थे, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जो थे यानी जैसे लेट्स सपोज ये है हमारे पास, इनको हम दे देते हैं बी एज अ प्रॉपर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्ट्रिक्शन मीन क्या होता है, यू हैव अ प्रॉपर सबसेट, आपने एक प्रॉपर सबसेट इनसाइड एक्स डोमेन दैट सबसेट वी कॉल्ड बी। जो हमारे पास एक्स का एक प्रॉपर सबसेट था उसको जो कि एक्स के अंदर मौजूद था उसको जो है हमने बी का नाम दिया, ठीक है, और उसको जो है वो दैट सबसेट वी कॉल्ड बी हम कह सकते हैं। अब ये जो हमारे पास जैसे कि एक्स जो कर रहा था वाई पे, तो हमारे पास वाई बी भी जो क्या करेगा वाई पे ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो ये टी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हमारे पास टी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ बी जो है, यानी बी जैसे मैंने आपको कहा था जैसे एक्स जो वो कर रहा था वाई पे, तो आपके पास जो इसका एक्स का जो प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, जो कि आपने बी इसमें से इसके एलिमेंट्स में से निकाला है उसको आपने बी का नाम दिया, वो भी हमारे पास वाई पे करेगा अप्रोच। तो हमने क्या कह दिया कि बी अप्रोचेज टू वाई कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ऑफ बी जो है एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, टी ऑफ एक्स के, ठीक है। और एज हमें पता है कि एक्स बिलोंग करता है हमारे पास बी पे। जी स्टूडेंट्स अब जो है वो हम देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ टी को, ठीक है। अब एक्सटेंशन ऑफ टी टू सेट एम जो है वो सुपर सेट है डोमेन ऑफ टी का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आप देख रहे होंगे ये वाली फॉर्म, ठीक है, कि एम जो है वो यहाँ पे सुपर सेट है डोमेन ऑफ टी का। तो इसमें स्टूडेंट्स एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास जो है वो एक मैं आपको यहाँ पे शो करवा देती हूँ। हमारे पास जो है वो एक डोमेन ऑफ टी है, ये जो है स्टूडेंट्स हम कहते हैं इसको डोमेन ऑफ टी भी बोलते हैं या फिर हम जो है इसको एक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो है ये मैप कर रहा है हमारे पास एक y है, ठीक है, y पे जो है वो मैप कर रहा है। अब ये टोटल डोमेन ऑफ t जो है वो इसका ये जो आ जाता है हमारे पास m के अंदर आ जाता है, ठीक है।
तो अब जो है डोमेन ऑफ टी जो है ये हमारे पास क्या हो गया, सबसेट हो गया, किसका, सुपरसेट एम का हो गया, ठीक है। अब जो है अगर जैसे हमारे पास डोमेन ऑफ टी जो है वो मैप कर रहा था, ठीक है, ये हमारे पास वाई पे कर रहा था, तो सिमिलरिटी हमारे पास जो एम होगा स्टूडेंट वो भी जो है वो मैप किस पे करेगा, वाई पे ही करेगा, ठीक है। ये आपकी एक जो है वो एक्सटेंशन ऑफ टी का थोड़ा सा डिफरेंस है अगेंस्ट जो हमारे पास हमने ऊपर रिस्ट्रिक्शन पड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टिल्डा जो है वो एम जो है वो मैप कर रहा है हमारे पास वाई से। आप ऊपर देख रहे थे हमारा हमने जो है वो बी जो एक प्रॉपर सेट लिया था बी, उसको जो है हमने कहा था पहले हमारे पास डोमेन ऑफ टी था, ठीक है, ऐसे होता था ना हमारे पास, हमने वहाँ से जो है वो एक प्रॉपर सेट लिया था जिसको हमने बी का नाम दिया था और वो जो है वो वाई पे मैप कर रहा था, क्योंकि हमारे पास जो क्योंकि डोमेन ऑफ टी जो मैप कर रहा था तो हमारे पास जो है वो हमने जो प्रॉपर सेट लिया था वो भी हमारे पास करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसमें क्या फ़र्क है, थोड़ा सा हमारे पास डोमेन ऑफ टी तो कर रहा था लेकिन हमने एक उसका जो है वो सुपर सेट लिया एम, तो हमारे पास वो भी किस पे जो है वो मैप कर रहा है वाई पे। तो सो हम कह सकते हैं टिल्डा एक्स इक्वल किसके हो गया हमारे पास, टी ऑफ एक्स के। तो हम फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है हमारे पास डोमेन ऑफ टी के, ठीक है। तो ये जो है वो इसकी सिंपल सी एक एज अ डेफिनेशन एंड एग्जांपल के साथ उन्होंने बताया हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बॉन्डेड लीनियर एक्सटेंशन, ठीक है। अब बॉन्डेड लीनियर एक्सटेंशन हमारे पास क्या होती है, ये आप एक्सटेंशन ऑफ टी मैंने आपको समझा दिया। तो इसी के तहत जो है वो बॉन्डेड लीनियर एक्सटेंशन हमने देखना है कि हमारे पास लेट टी जो है वो डोमेन ऑफ टी जो है वो आपको कह रहा है कि हमारे पास जो है वो मैप कर रहा है डोमेन ऑफ टी वाई पे, या फिर वो कहते हैं कि एक बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर है वेयर डोमेन ऑफ टी लाइज इन अ नॉर्म स्पेस एक्स। वो कहते हैं कि हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है, बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर, जहाँ पे डोमेन ऑफ टी जो है वो लाई किस पे कर रहा है, नॉर्म स्पेस एक्स पर, एंड वाई जो है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एक बेनक स्पेस है, ठीक है। तीसरी बात हमारे पास कहते हैं कि देन टी हैज़ एन एक्सटेंशन, अगर हमारे पास टी जो है वो एक एक्सटेंशन रखता है तो हमारे पास टी टिल्डा जो है वो क्रोली डोमेन ऑफ टी जो है वो अप्रोच के यानी कि जो है वो करेगा वाई पे, ठीक है। चौथी बात हमारे पास है कि वेयर टी इज़ अ बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर ऑफ नॉर्म टी टिल्डा इक्वल टू नॉर्म टी टिल्डा इक्वल टू टी नॉर्म टी, ठीक है। ये हमने जो है वो प्रूव करनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स बिलोंग करता है डोमेन ऑफ टी, जैसे कि आपने पीछे भी पढ़ा था एक्स बिलोंग करेगा हमारे पास डोमेन ऑफ टी के, तो सिमिलरिटी एक्स बिलोंग करेगा हमारे पास क्लोरली डोमेन ऑफ टी पे भी, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन हम देख सकते हैं देयर एग्जिस्ट एक्स एन जो है वो इन डोमेन ऑफ टी सच दैट, जो हमने जो है वो एक्स एन लिया है स्टूडेंट्स, कहाँ से लिया है, डोमेन ऑफ टी में से लिया है। आप यहाँ पे जो है वो देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, एक हमारे पास ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक डोमेन क्रोली डोमेन ऑफ टी है, ठीक है। ये जो हमारे पास ये पूरा फंक्शन है ना, ये क्रोली डोमेन ऑफ टी का है, ठीक है, क्रोली डोमेन ऑफ टी। अब ये इसके अंदर हमारे पास एक डोमेन ऑफ टी है और इसमें जो कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास जिसको जो है वो हमने एक्स का नाम दे दिया है और दूसरा हम इसको एक्स एन भी कह सकते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास जैसे कि एक्स जो है वो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्रोली डोमेन ऑफ टी का हिस्सा है, क्योंकि एक्स बिलोंग करता है हमारे पास क्रोली डोमेन ऑफ टी से। तो इसी तरह हमारे पास एक्स एन जो है वो हमारे पास किससे डोमेन करेगा, डोमेन ऑफ टी से करेगा, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि एक्स एन अप्रोच करता है हमारे पास एक्स से, तो सिंस टी इज़ लीनियर एंड बाउंडेड, टी जो है वो हमारे पास लीनियर है और बाउंडेड भी है, तो वी हैव हमें पता है कि टी एक्स एन माइनस टी एक्स एम ये हमारे पास एक नॉर्म स्पेस में है। तो हम जो है इसका लीनियर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, टी को बाहर निकालेंगे, एक्स एन माइनस एक्स एम नॉर्म स्पेस में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास लीनियर फॉर्म बन गई। जब हम इसका बाउंडेड देखेंगे तो हमारे पास देख सकते हैं लेस देन इक्वल टू टी जो है अलग से नॉर्म कर लेंगे, एक्स एन माइनस एक्स एम को जो है वो सेपरेटली हम इसको नॉर्म करेंगे तो हमारे पास बाउंडेड बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं टी एक्स एन इज़ अ कॉशियस सीक्वेंस, हमारे पास वो कहते हैं टी एक्स एन जो है वो हमारे पास एक कॉशियस सीक्वेंस है वाई में, और एज जैसे कि हमारे पास एक्स एन जो है वो कन्वर्ज करती है, ठीक है। आपको पता है एक्स एन किस पे कन्वर्ज करती है। अब टी एक्स एन कन्वर्जेज है इन वाई पे, जब टी एक्स एन कॉशियस सीक्वेंस है इन वाई में तो टी एक्स एन कन्वर्जेस भी होगी हमारे पास वाई में, ठीक है। तो अब क्योंकि आपको पता है एक्स एन किसको क्या कर रही है, हमारे पास कन्वर्ज कर रही है, तो टी एक्स एन जो है टी के साथ जो है वो एक्स एन वो भी कन्वर्ज करेगा वाई में। तो लेट टी एक्स एन बिलोंग करता है हमारे पास वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई। तो हम देखते हैं डिफाइन बाय डेफिनेशन हम देखते हैं कि टिल्डा टी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया वाई के, क्योंकि एक्स बिलोंग करता है हमारे पास डोमेन ऑफ टी क्रोली डोमेन ऑफ टी के। अब यहाँ पे आपको पता है अगर हम कहते हैं कि एक्स एन अप्रोच करेगा एक्स पे तो जी एन भी अप्रोच करेगा एक्स पे, तो वो कैसे करेगा हम यहाँ पे जो है वो इसको थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने जो है वो एक एज ए वेलोसिटी हमने लिया है वी एम, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं x1 z1 x2 z2 x3 z3 अप टू सो ऑन है। तो अब जो है वो हम कहते हैं कि वी एम बिलोंग करता है हमारे पास एक्स एम से, ठीक है, सॉरी वी एम बिलोंग करेगा हमारे पास यानी अप्रोच करेगा एक्स पे। तो बाय प्रीवियस रिजल्ट देखते हैं कि टी वी एम कन्वर्जेस टू वाई, क्योंकि हमें पता है टी वी एम जो है वो कन्वर्जेस टू वाई करता है, ठीक है।
यानी आपने पीछे पढ़ा होगा टी एक्स एन जो है वो कन्वर्ज करता है हमारे पास वाई से, तो सिमिलरली हमारे पास टी वी एम भी कन्वर्ज करेगा वाई पे। तो हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि सब सीक्वेंस, ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं ये सब सीक्वेंस है हमारे पास, ठीक है। ये जो हमारे पास क्या है, इसकी सब सीक्वेंस है टी एक्स एन और टी जी एन की आल्सो कन्वर्जेस टू सेम वाई, जिसको जो है वो हम कह सकते हैं कि सब सीक्वेंसेस जो है वो हमारे पास ये जो वाली टी एक्स एन और टी जी एन वाली ये भी हमारे पास कन्वर्जेस करेगी एज सेम वाई पे, ठीक है। इसके बाद जो है टिल्डा टी एक्स इज इक्वल टू टी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है डी टी आल्सो टी इज बॉन्डेड है हमारे पास, वो कहते हैं टी हमें पता है ऑलरेडी क्योंकि हमारे पास टी लीनियर भी है, तो टी जो है वो हमारे पास बॉन्डेड भी है। एक्स एन बिलोंग करता है डोमेन ऑफ टी से, एक्स एन जो है वो टी एक्स एन लेस देन इक्वल टू टी एक्स एन, हमने जो है वो इसको बॉन्डेड में जब देखते हैं तो हम क्या करते हैं सेपरेट कर लेते हैं, टी का अलग कर लेंगे, एक्स एन अलग नॉर्म स्पेस में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम कहते हैं कि एन जो है वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, टी एक्स एन जो है वो अप्रोच करता है वाई पे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा टिल्डा एक्स आ जाएगा। अब टिल्डा एक्स नॉर्म लेस देन इक्वल टू टी जो है वो और एक्स आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक्स एन जो है वो अप्रोच करता है एक्स पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स एन था तो यहाँ पे हम जो है वो एक्स एन की जगह पे हमने एक्स कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि एक्स एन जो है वो अप्रोच करेगा एक्स पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं कि टी जो है वो टिल्डा लेस देन इक्वल टू हो गया टी नॉर्म पे, ठीक है, क्योंकि टी इज़ आल्सो बॉन्डेड, क्लियर। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन नंबर ए बन गई और टी टिल्डा ग्रेटर देन इक्वल टू टी टी नॉर्म्ड, तो ये बी बन गई। अब जब कंबाइनिंग दोनों इक्वेशंस को जो है मैं कंबाइन करती हूँ तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आ जाता है टी टिल्डा इक्वल टू टी आ जाए, क्योंकि आपको पता है ये दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे जब हम इनको कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास टी टिल्डा ये जो है जब हम इसको इन दोनों को इक्वेशन को जो है कंबाइन करेंगे तो हमारे पास टी टिल्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा टी से, क्यों, क्योंकि आपके पास एक टी टिल्डा जो है वो हमारे पास क्या है लेस देन इक्वल टू टी है, दूसरा टी टिल्डा जो है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट ग्रेटर देन इक्वल टू टी है। तो हमारे पास जो यहाँ पे क्या आ जाएगा लेस देन क्या जो ग्रेटर देन से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास टी टिल्डा इक्वल टू टी नॉर्म स्पेस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद टॉपिक नंबर 69 है लीनियर फंक्शनल क्या होता है हमारे पास। स्टूडेंट्स की डेफिनेशन आपने अच्छी तरीके से कर लेनी है। लीनियर फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं अ लीनियर फंक्शन एफ जो है वो हमारे पास इज़ अ लीनियर ऑपरेटर है विद डोमेन इन अ वेक्टर स्पेस एक्स। आपको पता है डोमेन जो होती है, डोमेन आपके पास वो एक स्पेस एक्स होता है, वेक्टर स्पेस एक्स ही होता है। तो वो कहते हैं एक लीनियर फंक्शन एफ जो है वो हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर भी है डोमेन विद, जो कि हमारे पास डोमेन इन अ वेक्टर स्पेस एक्स में है, एंड रेंज, और इसकी जो रेंज होगी इन द स्केलर फील्ड के में होगी, और ऑफ जो कि वो भी एक्स में होगा, ठीक है। दस हम कह सकते हैं एफ ऑफ जो है ये इसी डेफिनेशन को जो है वो शो करवा रहा है कि एफ जो है वो हमारे पास एक लीनियर फंक्शन यानी कि लीनियर ऑपरेटर भी है। तो डोमेन ऑफ एफ जो है वो हमारे पास क्या है एक अप्रोच करेगा के पे। अगर हमारे पास के जो है वो आर है तो इसका मतलब है एक्स, इफ़ एक्स इज रियल, जब हमारे पास एक्स जब रियल होगा तो हमारे पास के इक्वल टू आर हो जाएगा, और जब हमारे पास एक्स इज कम्प्लेक्स हो जाएगा तो हमारे पास के इज इक्वल टू सी हो जाएगा, कि हमें पता है कि हमारे पास एक स्केलर फील्ड है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं डोमेन ऑफ एफ जो है डोमेन आर ऑफ एफ ऑफ जी जो है वो हमारे पास एफ इंटू जी एच है जो बॉन्डेड लीनियर फंक्शन है हमारे पास। जब हम यहाँ पे जो है वो उसको देखते हैं कि अब बॉन्डेड लीनियर फंक्शन एफ जो है वो हमारे पास बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर भी होगा विद रेंज इन अ स्केलर फील्ड की। जो हमारे पास बॉन्डेड की बात करेंगे, एक बॉन्डेड लीनियर फंक्शन की बात करेंगे, वहाँ पे हमारे पास एफ जो है बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर भी होगा, और इसकी किसके साथ होगा, रेंज के साथ होगा, रेंज इन अ स्केलर फील्ड ऑफ द नॉर्म स्पेस एक्स में, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट सी जो है वो हमारे पास हम यहाँ पे कह सकते हैं एफ एक्स मोड जो है लेस देन इक्वल टू सी एक्स मोड है, सॉरी सी एक्स नॉर्म है, तो हम कह सकते हैं एफ नॉर्म जो है वो सुप्रीमम एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ टी, और एफ एक्स जो है वो ओवर एक्स नॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो आप कह सकते हैं यहाँ पे अच्छा स्टूडेंट्स एक और चीज़ भी है हमारे पास जो है वो एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पे इसके एक्स डोमेन बिलोंग डोमेन ऑफ एफ करके एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो भी आपने पुट करना है यहाँ पे नीचे और सुप्रीमियम में, ठीक है। और इसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या आता है, सुप्रीमियम एक्स डोमेन डी एफ आ जाएगा, और यहाँ पे आप जो है वो एक्स नोम्ड आपने लिखना है, एक्स नोम डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसके नीचे ही आपने लिखना है, ठीक है। और इज इक्वल टू हमारा सॉरी इंटू एफ एक्स जो है वो मेरे पास मोड आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है, स्टेप बनता है एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ, जो हम बाउंडेड की बात कर रहे हैं, एफ अलग आ जाएगा और एक्स हमारे पास अलग आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ये भी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। इसके बाद आपके पास जो है लीनियर फंक्शन एफ विद डोमेन डी एफ इन अ लॉन्ग स्पेस इज कॉन्टिन्यूस इक्वल टू एफ इज बाउंडेड, ठीक है। ये आपने जो है वो ऊपर पढ़ चुकी है। इसके बाद टॉपिक नंबर 70 है स्टूडेंट्स कि हमारे पास नॉर्म क्या होता है, आपने जो है वो एक हमारे पास डॉट है, ठीक है, उसका जो है वो हमने नॉर्म ले लिया।
जब नॉर्म दिया तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स जो है वो हमारे पास किस पे अप्रोच कर रहा है, आर पे। तो ये हमारे पास ये क्या है स्टूडेंट्स, इट इज़ फंक्शनल बट नॉट लीनियर। ये हमारे पास फंक्शनल तो है लेकिन हमारे पास ये लीनियर नहीं है। ये आपने एक एज MCQ इसको देख लेना। इसके बाद जो है वो डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। एफ जो है वो हमारे पास एक जो है वो लीनियर फंक्शन है, तो इसके हमारे पास जो आर क्यूब जो है वो अप्रोच कर रहा है आर पे, क्योंकि हमारे पास फिक्स जो ए हम जो है वो एक फिक्स नंबर ले लेते हैं ए, जो कि हमारे पास ए जो है वो बिलोंग करेगा आर क्यूब से, तो सच दैट एक्स भी बिलोंग करेगा हमारे पास आर क्यूब से। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं अगर एक्स इज इक्वल टू xi1 xi2 xi3 और ए इज इक्वल टू a1 a2 a3 है, तो हमारे पास हमने जो फिक्स नंबर रखा था, ठीक है, ए जो है हमारे पास एक फिक्स नंबर है, तो एफ जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एक्स डॉट ए के। क्योंकि अब जो है वो अगर मैं आपको सिंपली को आपकी जो कंसेप्ट क्लियर करवाने की, ये भी यहाँ पे ये ऐसे भी कर सकते हैं, जो हमारे पास एफ है, ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है, तो यहाँ पे हम f की जगह पे क्या पुट करेंगे, x, तो सॉरी a पुट करेंगे और x की जगह पे हमारे पास x आ जाएगा। सॉरी f की जगह पे जो है वो मैं x पुट करना है और मैंने x की जगह पे जो है वो a पुट कर दिया। ठीक है, क्योंकि x बड़ा इक्वल होता है हमारे पास a के इक्वल। ठीक है, x हमारे पास किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो आप यहाँ पे जब इनका प्रोडक्ट फॉर्म में देखेंगे, आपके पास इन दोनों की वैल्यूज़ हैं, तो आप जब आप इनका प्रोडक्ट लेंगे तो xi1 a1 प्लस xi2 a2 प्लस xi3 a3 आ जाएगा। सिंपल। f इज़ यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, एक लीनियर है। तो कहते हैं कि अगर f जो है लीनियर है तो क्या f जो है वो बॉन्डेड भी होगा, तो यहाँ पे हम जो है चेकआउट कर लेते हैं। एफ इज इक्वल टू एक्स डॉट ए है, तो एफ मोड इज इक्वल टू एक्स डॉट ए लेस देन इक्वल टू एक्स नॉर्म ए, नॉर्म भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो अगर हम कहते हैं कि x जो है वो नॉर्म इज इक्वल टू 1 हो, तो हम यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे जो है वो 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स एफ नॉर्म जो है वो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, ए नॉर्म आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पास जो है वो वन पुट हो जाएगा और यहाँ पे भी मेरे पास जो है वो 1 पुट हो जाएगा, तो ये मेरे पास जो है वो सिंपली ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो एफ जो है वो लेस दैन एफ नॉर्म। जब हम इसकी बॉन्डेड की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, एफ अलग आ जाएगा, एक्स जो है वो अलग नॉर्म स्पेस में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू हमारे पास किसके है, ए के। तो आपने जो है एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एफ की जगह पे हमने क्या पुट करना होता है, ए, और ये ए तो ऑलरेडी ए है, तो हमारे पास ये क्या बन गया, ए का स्क्वायर बन गया। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एफ लेस देन इक्वल टू एफ नॉर्म और ए नॉर्म, क्योंकि एक्स की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया। तो अब यहाँ पे जो है वो आपने देखना है एफ़ जो है इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा ए नॉर्म का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपने जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं एफ ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल हो रहा है, ए नॉर्म का स्क्वायर के। तो आप यहाँ ए नॉर्म का स्क्वायर ओवर ए नॉर्म देंगे। अब आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए नॉर्म अप्रोच करेगा हमारे पास एफ नॉर्म से, जो कि हमारे पास इक्वल है ए के। ठीक है, अब डेफिनेट इंटीग्रल हम देख सकते हैं कि हमारे पास जब डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं, हमारे पास एक जो है वो क्लोज्ड फंक्शन है ए बी। ठीक है, और जो हम इसको डिफाइन करते हैं जे इज इक्वल टू ए बी से, तो यहाँ पे हमने जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल में क्या करना होता है, इंटीग्रल से शो हो रहा है यानी इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास एक्स टी डी टी ले लिया हमने एज अ टाइम रेट पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक लिमिट अप्लाई हो रही है ए से बी। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप आपके पास जो है एक ये डायग्राम शो हो रही है, यहाँ पे हमने जो है वो एक हाईएस्ट पॉइंट पे जो है वो हाईएस्ट पॉइंट लेना है। जब हमने हाईएस्ट पॉइंट लिया, जब इन ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऊपर वाला एरिया भी जो है वो मल्टीप्लाई होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ वाला जो हमारे पास एरिया है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे ले रहे हैं, फिर देन हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो ये हमारे पास बढ़ जाएगा, यानी आपका स्क्वायर में बन जाएगा। ठीक है, तो ये वही बात हो रही है। तो एफ इज़ लीनियर फंक्शन, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए से बी एक्स टी डी टी लेस देन है हमारे पास बी माइनस ए मैक्सिमम एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि हमारे पास ये जो है वो हम हाईएस्ट पॉइंट पे ले रहे हैं। ठीक है, तो जब हमने इसका लिमिट अप्लाई की तो बी माइनस ए आ जाएगा, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी बी और माइनस ए मैक्सिमम एक्स ऑफ टी मोड। अब यहाँ पे टी जो है वो बिलोंग करेगा जे से, तो बी माइनस ए नॉर्म्ड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम जो है वो स्टूडेंट्स एक्स इज इक्वल टू 1 एक्स नॉर्म इज इक्वल टू 1 पुट करें, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन एफ इज इक्वल टू एफ नॉर्म लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 है, और एफ नॉर्म जो है वो हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू बी माइनस ए भी कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 के इक्वल है, तो मतलब एक्स नॉट इज नॉट इज इक्वल टू बी, ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये सिंपली आपकी जो है वो डेरिवेशन आपने इसको कर लेने, तो आपका नेक्स्ट जो है लास्ट में एफ नॉर्म इज इक्वल टू बी माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।